हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सब्जेक्ट जो है बीएससी एजे थर्ड सेमेस्टर का फार्म पावर एंड मशीनरी। उसका पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट कि पावर क्या होता है और पावर कहाँ से मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कृषि के लिए कौन कौन से पावर मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हम आज इसके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। वो भी सिलेबस के हिसाब से उतना ही जितना कि हमें पेपर, मतलब हमारा जो पेपर होने वाला सेमेस्टर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें पावर के बारे में, फार्म पावर क्या क्या होता है और कितना हमें मिलता है। ओके, तो भारत में फार्म पावर के बारे में जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत में फार्म पावर कहां से मिलता है, तो यह अनेक चीजों से मिलता है, जैसे कि ह्यूमन पावर है, एनिमल पावर है, मैकेनिकल पावर है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मतलब कि ऐसे बात करें एक एक, तो पहले ह्यूमन से मतलब कि जो आदमी लोग काम करते हैं वो पावर मिल रहा है। अगला जानवर के द्वारा जो पावर यूज हो रहा है वो मिल रहा है। उसके बाद मैकेनिकल पावर देखा जा सकता है, मैकेनिकल पावर है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है और कई प्रकार के हैं। तो हम लोग एक एक करके कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये पावर के स्रोत कहाँ से हैं, कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहले पावर पढ़ने से पहले दो चीज जानते हैं कि पावर मतलब जानना चाहेंगे कि पावर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पहले पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, पावर एक ऐसा इनपुट है, मतलब कि जो हम लोग कृषि में लगाएंगे, क्या कृषि के कार्यों में लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो मिट्टी की है या फिर तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े और हमारा जो जमीन है वो और ज्यादा उपजाऊ हो, उसमें से हम कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो ये कहलाता है पावर। पावर वैसे साइंस के भाषा में हम लोग डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि साइंस के लिए पावर का डिफिनेशन अलग ही होता है। हमारे एग्रीकल्चर के लिए पावर क्या है, पावर सिर्फ हमारे लिए यह है कि हम लोग ऐसा कोई इनपुट, ऐसा कोई सोर्स या फिर ऐसा कोई फोर्स जो लगा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये हमें पावर का कार्य होता है। पावर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेशनरी पावर और एक होता है ट्रैक्टिव पावर, मतलब एक खिंचाव वाला पावर और एक रुका हुआ पावर। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे घर चारा काटने वाली मशीन होती है, या फिर नॉर्मली हमारे घर मान लीजिए अभी तो हाथ वाली होती हैं, लेकिन अभी मार्केट में क्या हो गया है कि बिजली से चलने वाली या फिर लाइट से चलने वाली चारा काटने की मशीन है। वो क्या है, वो एक जगह लगा हुआ है, या फिर तो समरसेबुल जानते हैं सभी लोग, समरसेबुल क्या है, पानी फेंकने वाला। उसमें क्या है, अंदर मोटर लगा हुआ, एक जगह मोटर है, वो चल रही है, उसका पानी नीचे से उठा के ऊपर फेंक रही है। तो ये क्या है, एक जगह पर जो है स्टेशनरी पावर है। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ट्रैक्टर का। क्या ट्रैक्टर में इंजन लगा हुआ है, लेकिन क्या है, इंजन भी चल रहा है साथ में, उसके साथ साथ वो खींच रहा है जिससे जुताई हो रही। तो ये क्या है, ट्रैक्टिव वर्क है। तो दो प्रकार के पावर के बारे में हमने जाना। अब हमें पावर कहाँ से मिलता है फार्म के लिए, कुछ इसके बारे में देखते हैं भारत में। तो भारत में हमें कहाँ क्या क्या सोर्स है पावर मिलने के। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं सोर्स ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। तो पहला है ह्यूमन पावर, मतलब ह्यूमन जो कार्य करते हैं उससे। दूसरा एनिमल पावर, जानवर जो काम करते हैं उससे। तीसरा मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या है, ट्रैक्टर है, पावर ट्रिलर है, छोटे वाला ट्रैक्टर जो सब लोग आज हाथ से चलाते हैं कुड़ाई जुताई के लिए। उसके बाद अगला ऑयल इंजन जो होते हैं नॉर्मली तेल वाले इंजन, चाहे पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर है, और रिन्यूएबल एनर्जी में बायोगैस, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। ये कुछ हमारे सोर्स ऑफ फार्म पावर है। वैसे थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा इसके बारे में जानेंगे, और वैसे सभी लोग इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा जानते होंगे अच्छे से। तो जैसा कि ह्यूमन पावर है, तो ह्यूमन पावर किस किस काम में आता है, आप आराम से जानते हैं कि यह चारा काट सकता है, पानी उठा सकता है, थ्रेसिंग कर सकता है, उसके बाद विनोविंग मतलब क्या कहते हैं, ओसाई में कार्य आ सकता है, या फिर तो किसी भी मैनुअल लेबर के कार्य में किया जा सकता है इसका उपयोग। इसका जो मैक्सिमम पावर है वह कितना है, 0.1 HP, क्या 0.1 हॉर्स पावर का प्रोडक्ट पावर या ह्यूमन पावर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एक एवरेज देखा है 2000। जैसे हम आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर पैडी नर्सिंग कलेक्शन में यहाँ ह्यूमन पावर यूज हो रहा है, यहाँ नर्सरी ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन में हो। ये सब नॉर्मली आप लोग जानते हैं, मतलब कि खेतों में यदि आदमी या औरत काम कर रहे हैं, इंसान काम कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन पावर के अंतर्गत आएगा।
आगे हम लोग देखें यहाँ पर भी कुछ ब्रीडिंग, जैसे घास सोहनी के समय, उसके बाद घास निरौनी के समय, और उसके बाद विनोविंग मतलब ओसाई के समय, अनेक प्रकार के कार्यों में आते हैं। हम लोग कुछ देखते हैं अगला एनिमल पावर के बारे में। एनिमल पावर किस कार्य में आते हैं? एनिमल पावर जो है सबसे पहले क्या होता है, पेयर ऑफ बुलॉक्स, क्या बैल के जोड़े से कार्य किया जाता है। वैसे बैल ही नहीं, ऊंट, घोड़ा, हिन्नी या फिर तो अनेक प्रकार के जानवर इस कार्य में लाए जा सकते हैं। इसका जो अबाउट कितना होता है, 1 HP का कार्य पावर प्रोड्यूस करता है। हमारे यहाँ जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा बैलों पर सशक्त था भारत, किस लिए? सभी कार्यों के लिए। क्यों? क्योंकि यह हर मौसम में उपलब्ध होते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, इन्हें जब कार्य नहीं होता तब भी इन्हें भोजन देना पड़ता है, जिससे कि हमारा खर्च ज्यादा से ज्यादा लगता है। अनेक प्रकार के जानवर जैसे कि ऊंट, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ये सभी कार्य लिए जाते हैं हमारे भारत में। किसके लिए? एग्रीकल्चर वर्क के लिए। इसके बाद क्या होता है, ये जो जानवर होते हैं ये अपने बॉडी वेट के 1/10वां हिस्सा का कार्य करते हैं। उतना ड्राफ्ट मतलब खींचाव करते हैं। उस वजह से कि एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि बैलों का काम जुताई में, यहाँ पर जुताई हिन्नी के द्वारा हो रहा है, यहाँ बुलॉक से बैलों से ढुआई हो रहा है, और यहाँ पर पानी निकालने का कार्य हो रहा है इस मशीन की मदद से, जानवरों की मदद से लेके। अगला होता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या है? मैकेनिकल मतलब हम लोग सभी जानते हैं, मैकेनिक्स, इंजन का यूज। इसमें क्या क्या होता है? ऑयल इंजन, तेल वाला इंजन, जैसे हम लोग के घर इंजन होता है, जनरेटर जिसे बोलते हैं। अगला ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर वही बताया, छोटी वाली ट्रैक्टर जैसे मशीन, छोटी से हाथ से चलाने वाली। उसके बाद आगे हम लोग अनेक प्रकार के काम, अब क्या हो गया, सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन आ गया, हार्वेस्टर आ गया है। क्या हमारे घर भी हार्वेस्टर है? आपको नहीं, देखिए यहाँ पर ये रहा कंबाइन का कुछ, ये देखिए कंबाइन रखा हुआ है। एक कंबाइन सामने आपके देख सकता है, मेरे घर भी कंबाइन है, वो भी एक नहीं 2 कंबाइन है हमारे घर रखे हुए। एक कंबाइन यहाँ पर देख सकते हैं आप, हल्के सी येलो कलर की है। तो अनेक प्रकार की मशीन्स हम लोग के यूज में आ रही हैं। तो ये सब कैसे चलती है? इंजन के द्वारा। तो इंजन क्या होता है? इंजन अभी इसमें 2 प्रकार के इंजन होते हैं। एक होते हैं स्पार्क इंजन, क्या स्पार्क से चलने वाले, जैसे कि पेट्रोल या केरोसिन इंजन, और दूसरा कंप्रेशन इंजन जैसे कि डीजल इंजन। तो ये 2 प्रकार के इंजन है, दोनों प्रकार के इंजन कार्य करते हैं। इनकी जो पावर इफिशियंसी होती है, थर्मल पावर इफिशियंसी, जो डीजल इंजन की है वो 32 से 38% होती है, और पेट्रोल इंजन की 25 से 32%। इस तरीके से यह इंजन के बारे में हुआ। इनका यूज किस लिए हो सकता है? इनका यूज इरिगेशन, सिंचाई के लिए, आटा पीसने के लिए, तेल निकालने के लिए, कॉटन का साफ करने के लिए, घास काटने के लिए, मशीन शुगर केन को पीसने के, मतलब शुगर केन को, गन्ने को पेरने के लिए, थ्रेसर चलाने के लिए, ओसाई के लिए, अनेक कार्य इसके हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन मोटरसाइकिल का इंजन है। यहाँ पे ये 2 स्ट्रोक इंजन मतलब कि उसका ग्राफ दिया हुआ है, 2D पिक्चर। यहाँ पर 18 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन, बड़ी फैक्ट्री में लगा हुआ इंजन है ये। उसके बाद ये 4 स्ट्रोक इंजन है, जैसा छोटा सा जनरेटर हमारे घर होता है। ये थ्रेसर का 2 फिगर दिया है। यहाँ ट्रैक्टर, अनेक प्रकार के ट्रैक्टर दिए हुए हैं, ये सभी हैं। और ये देखिए, ये पावर टिलर्स की बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे इंजन होते हैं, ये पावर टिलर्स हैं। उसके बाद ये क्या है, यह ट्रैक्टर जो है वो डोजर प्लेट के द्वारा चलाई कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। क्या अगला? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर में होता है मतलब जो बिजली से चलती है मोटर उसे, और वो पावर जो उत्पन्न कर रहे हैं उस पावर को कहते हैं। ये पावर किस काम में आते हैं? या इसमें ये बहुत ही आसानी से चलता है, ये सस्ता भी पड़ता है इलेक्ट्रिकल पावर डीजल इंजन से, क्योंकि डीजल इंजन में ज्यादा पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, उसका खर्च आज के जमाने में डीजल महंगा हो रहा है, इसलिए उसका खर्च महंगा पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब भी सस्ती है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है कि इसके लिए लेस मतलब कि बहुत ज्यादा ही अटेंशन और केयर चाहिए होता है चलाने के लिए। अगर अच्छा जानकार व्यक्ति इसको नहीं चला रहा है तो बिल्कुल वहां दुर्घटना होने का चांस है। इसका उपयोग हम लोग किस किस लिए कर सकते हैं? पानी को निकालने के लिए, डेयरी इंडस्ट्री में, कोल्ड स्टोरेज के लिए, और अनेक प्रकार के फूड इंडस्ट्री में, और अनेक प्रकार के कार्यों में इसका यूज किया जा सकता है। किसका? बिजली वाले पावर का। उसके बाद हम लोग देखें तो इसके फिगर, जैसे कि मोटर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इसे होता है। अनेक प्रकार के मोटर आप लोग टिल्लू जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ये चारा काटने वाली मशीन में, ये भी चारा काटने वाली मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है।
आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या है, मतलब कि ऐसी एनर्जी जो हमें बार बार मिलती रहे, सस्ते में फ्री मिल रहा है, ना इसमें खर्चा है ना कुछ भी, लेकिन पहली बार इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे क्या, हम लोग जानते हैं सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर क्या होता है, वह ब्लैक कलर का डब्बा जो छत पे रख देते हैं और सूरज की रोशनी से खाना पक जाता है, वही सोलर कुकर होता है। तो ऐसा ही देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में अनेक प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि सूरज से हमें एनर्जी मिल रही है, सन से, वाइंड से, बायोमास से। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अनेक प्रकार के हमें किस कार्य में आते हैं, एग्रीकल्चर में कार्य आते हैं। उसके बाद हम लोग देखें इसका काम लाइट जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वाटर हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए, जगह के लिए, पानी डिस्टिलेशन साफ करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, वाटर पंपिंग, वाटर पंप करने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेशन बिजली निकालने के लिए, अनेक प्रकार के कार्य हम लोग इससे कर सकते हैं। किससे, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, एयर एनर्जी से। आप सोलर पैनल देखते ही होंगे, सभी के घर लगा होता है आज के जमाने में। उसके बाद ये वाइंड एनर्जी मतलब पवन चक्की के बारे में देख लीजिए, आप लोग खुद जानते ही हैं। उसके बाद एक होता है गोबर गैस प्लांट। वैसे हमें गोबर गैस के बारे में, गोबर गैस प्लांट के बारे में आगे पढ़ना है, तो हम लोग इसके बारे में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। बस यहाँ नाम जानते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में पहला सोलर एनर्जी किस किस काम आता है, सोलर डायर के काम में आता है, कुकर के काम आता है, सोलर स्टेज, सोलर रेफ्रिजरेटर, सोलर लाइटिंग, इन कार्यों में आता है। हवा का काम क्या होता है, वाटर पंप के लिए, इलेक्ट्रिक बिजली जलाने के लिए। वाइंड एनर्जी का, बायोमास एनर्जी मतलब सोलर बायोगैस होता है, उसका क्या क्या, तो गैसीफायर, गैस प्रोड्यूस करने के लिए ये लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है जिससे कि भोजन बनाया जाता है। टाइडल एनर्जी का बिजली प्रोड्यूस करने में होता है। और एक होता है जियोथर्मल एनर्जी, जो शरीर धरती की गर्मी है उससे क्या होता है, गर्मी और बिजली प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। ये कुछ प्रकार के कार्य थे। अब इसमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। हम थोड़ा सा वैसे बता देते हैं कि ह्यूमन पावर का जैसे मेरिट्स क्या है, यह आसानी से अवेलेबल है। ह्यूमन पावर मतलब इंसान वाले लोग, मानव लोग, यह सभी जगह पर कार्य हो सकता है, लेकिन इसमें अब इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही महंगा पड़ता है और इसकी कार्य क्षमता बहुत ही कम है। ये जब कार्य नहीं होता तो इनको फुल मेंटेनेंस की जरूरत होती है और मौसम और सीजन की मार इन पर पड़ती है। अगर मौसम सीजन की दिक्कत होगी तो यह कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला जानवरों के बारे में देखा जाए तो यह आसानी से अवेलेबल तो हैं, सभी कार्य भी कर सकते हैं। ये इनमें कम पैसा भी लगाया जाता है। यह मैन्यूर, खाद भी साथ में देते हैं किसानों को। और उसके बाद जो फार्म से प्रोड्यूस निकलता है भूसा उसा, उसी पर जिंदा भी रहते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, मौसम से इन पर अफेक्ट पड़ता है। मौसम में खराब रहेगा तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, हमेशा कार्य नहीं कर सकते, थोड़ी देर काम करने के बाद इन्हें आराम की जरूरत होती है। उसके बाद इनका मेंटेनेंस हमेशा के लिए चाहिए होता है, भले काम हो चाहे ना हो। यदि खराब मौसम रहा या फिर गंदा एटमॉस्फेयर रहा तो ये मर सकते हैं और ये काम करने में थोड़ा सा धीरे होते हैं, स्लो होते हैं जानवर। अगला मैकेनिकल एनर्जी, इसकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है। क्या इफिशियंसी बहुत हाई होती है, वेदर, मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, यह हमेशा कार्य कर सकते हैं, इनमें कोई मतलब कि रोकथाम की जरूरत नहीं है, रुक नहीं सकते। और यह कम जगह भी घेरते हैं, सस्ता भी है। लेकिन क्या देखा जाए, पहली बार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगाना पड़ता है। इसका फ्यूल जो है वह कॉस्टली है, मजबूत है। रिपेयर्स और खर्च जो है इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है रिपेयर के लिए, तो इस टेक्निकल नॉलेज सबके पास इसके बारे में नहीं होता है। थोड़ा सा अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें, ये सबसे सस्ता होता है इलेक्ट्रिक पावर। इसकी इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये हमेशा कार्य कर सकता है, इसमें आराम करने की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिक पावर के लिए। और इसका ऑपरेटिंग खर्च भी बहुत कम है, इसे मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन क्या, शुरुआत में पहली बार हमें बिजली का कोई भी सामान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसका डिमेरिट्स है। उसके बाद बहुत ही अच्छा इसमें नॉलेज चाहिए होता है। क्यों, अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम बिजली का कोई कार्य नहीं कर सकते, और अगर ध्यान नहीं दिए तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे इस टॉपिक में बस इतना ही हमने पढ़ा, फार्म पावर इन इंडिया, मतलब इसका सोर्स क्या है, हमारे एग्रीकल्चर कृषि में किस हिसाब के फार्म पावर का सोर्स है, कौन कौन से फार्म पावर यूज होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2। तो वेट करते रहिए, हम जल्द ही मिलेंगे। तो उससे पहले अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो इस वीडियो के लिए, तो हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। धन्यवाद।